नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था NCERT कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ को। तो आज की वीडियो में बारी है उस पाठ के प्रश्नों को हल करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक स्टोरी दी गई है। आपने उस स्टोरी को अपने शब्दों में लिखना है। वो स्टोरी क्या थी? तो एक पढ़क्कू व्यक्ति था। वो क्या करता था? वो तर्कशास्त्र पढ़ता था और वो बहुत तेज था। जहां कोई बात नहीं होती थी वहां भी वो कोई ना कोई बात बना लेता था। एक दिन की बात है, वो चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। ये उसके लिए बहुत गंभीर विषय बन गया। वो सोचने लगा मालिक ने पक्का इसको कोई तरकीब सिखाई है और उसने मालिक से पूछ लिया कि ये बैल तुम कैसे समझते हो कि ये बैल जो है वो घूम रहा है या खड़ा हुआ है? तो मालिक ने क्या जवाब दिया? मालिक कहते हैं कि क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे? जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ देता हूं। तो इस पर पढ़क्कू कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक भी बूंद तेल की नहीं निकाल पाएगा। मालिक हंसकर जो है पढ़क्कू से कहता है कि तुमने जहां भी ये ज्ञान सीखा है उसे वहीं जाकर फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो इस तरह से आप ये जो है ये कहानी है इसको बना सकते हैं कविता से। कवि की कविताएं। तो जैसा आप जानते हैं कि पढ़क्कू की सूझ कविता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। और आपने तीसरी कक्षा में रामधारी सिंह दिनकर की एक और कविता पढ़ी है, याद करो। हाँ, मिर्च का मजा। तो आपने इस बार पढ़क्कू की सूझ कविता पढ़ी। पिछली साल आपने कौन सी कविता पढ़ी थी? मिर्च का मजा। तो दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? अगर आप लोगों को कविता याद नहीं है मिर्च का मजा, तो आप अपनी पुरानी किताब पकड़कर उस कविता को दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आपको इन दोनों कविताओं में से कौन सी कविता पढ़कर ज्यादा मजा आया? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपकी स्क्रीन पे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिन्होंने आपके लिए ऐसी सुंदर कविता पढ़क्कू की सूझ लिखी है। तो इनकी दोनों कविताएं जो है मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूझ, इन दोनों में से कौन सी कविता आपको पढ़कर ज्यादा मजा आया? तो जैसे दोनों में से मुझे पढ़क्कू की सूझ कविता को पढ़कर ज्यादा मजा आया। इसमें पढ़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त से, जो बैल का मालिक है, उससे मूर्खतापूर्ण सवाल, उससे बेवकूफियत भरे सवाल पूछता है। इससे जो है कविता बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, रोचक बन जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो आप देखिए अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगा आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मजेदार लगे। देखिए, मिर्च का मजा में काबुली वाला भी अच्छा था और यहाँ पढ़क्कू की सूझ में पढ़क्कू जो है वो भी मजेदार व्यक्ति है। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे। ग भाग जो है वो है अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त आपकी कक्षा में हैं, आपने उन सबको एक काम देना है कि एक एक कविता जो है वो ढूंढ कर लाए। और लास्ट में आपने क्या करना है,
जितनी भी कविताएं आप बच्चे इकट्ठी करेंगे उन कविताओं से आपने एक किताब बना देनी है। ठीक है, इस तरह से आप कविता की किताब बना सकते हैं और आप उस कविता की किताब को कोई नाम भी दे सकते हो। कोई अच्छा सा नाम देकर आप कविता की किताब उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मेहनत के मुहावरे। देखिए, कोल्हू का बैल, तो कोल्हू का बैल ये एक मुहावरा है और ऐसे व्यक्ति को कोल्हू का बैल कहते हैं जो बहुत मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो ऐसे ही कुछ मुहावरे नीचे लिखे हुए हैं, आपने इन मुहावरों का इस्तेमाल वाक्यों में करना है। जैसे दिन रात एक करना, तो दिन रात एक करना जैसे इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दिए। ठीक है, दिन रात एक कर दिए। उसके बाद पसीना बहाना, इसका मतलब भी होता है बहुत मेहनत करना। तो हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। उसके बाद अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। देखिए, तीनों मुहावरे, इनका जो अर्थ है वो है बहुत मेहनत करना। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग जब हम करेंगे इसका एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे, सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नाम। देखिए, पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा, ये तो बहुत आसान जैसा सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि वो दिन रात पढ़ता रहता होगा। दिन रात पढ़ने लिखने के कारण उसका नाम जो है लोगों ने पढ़क्कू रख दिया होगा। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो आप कौन सा काम है जो पूरे मन से, जिसमें आपका मन लगता है, ऐसा कौन सा काम है, और उस काम के आधार पे आप अपने लिए कौन सा नाम चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूं। ठीक है, मैं तो गप्पे मारने में एक्सपर्ट हूं, मैं खूब गप्पे मारना चाहता हूं, और इसी आधार पे मेरा नाम जो है क्या हो सकता है, गप्पू हो सकता है, या मुझे गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता है। उसके बाद हम देखिए, कुछ वाक्य होते हैं जिनको हम अपने अपने तरीके से बोलते हैं। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश में घूमेंगे, आप किसी अन्य राज्य में घूमेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक प्रांत की जो है अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी तहजीब होती है। ठीक है, तो अपना अपना तरीका होता है किसी बात को कहने का। तो जैसे इस कविता में भी बहुत सारी बातें हैं जो अपने अपने तरीके से कही गई है। जैसे देखिए, पहले है पूंछ धरता हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं पूंछ को पकड़ लेता हूं। तो ऐसे ही आपने नीचे जो वाक्य दिए हैं इनको भी आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो क भाग है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो उसको हम अपने तरीके से कैसे कह सकते हैं, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ये हमारा तरीका है इस बात को कहने का। उसके बाद ख है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। तो हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, उसने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है। ग भाग है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं अपने तरीके से, इसने बैल को निश्चित ही कोई तरकीब सुझा रखी है, कोई तरीका बता के रखा हुआ है। और घ है, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो जहां कोई बात नहीं होती थी वहां भी पढ़क्कू नई बात बना लेते थे। तो इसको हम कैसे अपने तरीके से कहेंगे, जहां कोई बात भी नहीं वहां भी नई बात बना देते थे या बना लेते थे। इस तरह से हम अपने तरीके से इन वाक्यों को कह सकते हैं। उसके बाद है गणना।
गणना का हमने क्या मतलब किया था, बनाना। तो पढ़क्कू जो है नई नई बातें गढ़ते थे, पढ़क्कू जो है नई नई बातें बनाते थे। आपने बताना है कि ये जो नीचे दिए गए लोग हैं ये क्या गढ़ते हैं। तो सुनार, सुनार क्या बनाता है, ये तो बहुत आसान है, जेवर, सोने के जेवर, चांदी के जेवर, आभूषण। लुहार क्या बनाता है, लोहे की चीजें। उसके बाद है ठठेरा, ठठेरा क्या बनाता है, बर्तन, बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं। और कवि क्या बनाते हैं, कवि जो है वो कविताएं बनाते हैं, तभी उनको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। उसके बाद है कुम्हार, तो कुम्हार क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। और अंत में है लेखक, लेखक क्या बनाता है, लेखक बनाता है कहानी, लेख, उसे कहते हैं लेखक। जो नई नई कहानी, नई नई रचनाएं लिखता है उसे लेखक कहते हैं। ठीक है। और आपकी कविता से देखिए जो अंतिम जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए ये टेबल पहले ही बना लिया है। तो पहले है हमारे पास ढब, तो ढब का अर्थ क्या होता है बच्चों, ढब का अर्थ होता है देखिए तरीका। तो तरीका कहाँ है, देखिए ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे ये रेड कलर का जो बॉक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है तरीका, तो ढब का अर्थ हो गया तरीका। ठीक है। उसके बाद है भेद, तो भेद का मतलब क्या होता है बच्चों, राज। तो राज देखिए कहाँ है, ये देखिए, ये जो सेकंड आपके पास रेड कलर का बॉक्स आया, यहाँ राज, राज, भेद का मतलब होता है राज। उसके बाद है गजब, तो गजब का क्या मतलब होता है, गजब का मतलब होता है कमाल। तो ढूंढिए यहाँ ये जो अक्षर जाल है इसमें कमाल कहाँ है, तो ये देखिए रेड बॉक्स में कमाल, ये हो गया कमाल। उसके बाद है मंतिक, मंतिक का क्या मतलब करवाया हुआ है आपको, तर्कशास्त्र। देखिए टॉप पे जो बॉक्स बना ये वाला, ये है तर्कशास्त्र। और लास्ट में है छल, छल का क्या मतलब होता है बच्चों, धोखा। तो धोखा ढूंढिए कहाँ है धोखा, ये देखिए ये जो बॉक्स हमारा है यहाँ है धोखा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये पाठ पढ़क्कू की सूझ के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हमारी जो आने वाली वीडियो है उसमें हम हर घर पाठशाला की जो वर्कशीट्स हैं, जितनी भी इस पाठ की वर्कशीट है उसकी कंप्लीट वर्कशीट्स हम उस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।